यहाँ पे सजिटेरियस के लिए देखेंगे कि सजिटेरियस के लिए क्या आ रहा है। 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड, द मैजिशियन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट। तो यहाँ पे आपके लिए सजिटेरियस जो एनर्जी आई है धनु राशि, सबसे पहले आपके लिए आई है कि आप 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है ना आपके लिए, ये दिखाती है कि आप इस वीक में ना कुछ कहीं जाना चाहते हो, ठीक है। आप कुछ चीज़ों से अपना मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत दिखा रहा है कार्ड कि आप किसी चीज़ से आपका मन जैसे टूट सकता है किसी चीज़ का, पास्ट की किसी चीज़ से भी आपका मन दुखी हो सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे रिश्तों को आप जैसे इस वक्त उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, ठीक है। उनको आप छोड़ के जा सकते हो, उनको छोड़ने का डिसीज़न ले सकते हो, आगे बढ़ने का डिसीज़न ले सकते हो, ठीक है। ये कार्ड ये जो दिखाता है कि आप आगे बढ़ने का डिसीज़न ले सकते हो। तो ये 8 ऑफ कप्स आपको ये भी एनर्जी दिखाती है कि आपने जैसा सोचा था चीज़ों को लेकर, यहाँ पे ये बात है कि आपने जैसा सोचा था चीज़ों को लेकर वैसा आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला अपनी लाइफ से, वैसा उनके साथ चीज़ें वैसे उस तरीके से वर्क नहीं हुई, ठीक है। ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको उस चीज़ों से उस तरीके से नहीं मिला, ठीक है, अपने पार्टनर का भी साथ है। तो यहाँ पे ये कार्ड दिखाता है कि आप या आपके पार्टनर डेफिनेटली एक बंदा रिश्ते से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं रिश्ते की बात करें तो रिश्तों को लेकर और कोई काम को लेकर कोई ना कोई चीज़ को छोड़कर आप मूव ऑन होने वाली एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है कि आप मूव ऑन होने वाली एनर्जी में है, ठीक है। पर ये कार्ड ये भी दिखाता है फ्यूचर के लिए कि आपको ना जैसे कहते हैं ना, आपको रिग्रेट भी है किसी चीज़ों को लेकर, रिग्रेट है। यू नो व्हाई रिग्रेट है? क्योंकि आपने जिसके ऊपर भरोसा किया ना, आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। जैसे मैंने ये पहले भी कहा कि आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, 10 ऑफ स्वॉर्ड आया है। तो आपने जिनके बारे में कुछ और सोचा था उनसे आपको मिला है धोखा, ठीक है। जैसा आपने जैसा किसी को लेकर आपके मन में जो छवि थी वो उस पिक्चर के बिल्कुल टोटली उल्टा आपको रिस्पॉन्स मिला है। तो यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहे हैं अगर आपका किसी के साथ सजिटेरियस इस वीक में आपका जब कमिंग टाइम पे आपका ना एंड हो सकता है रिलेशनशिप का जिस पे आप बहुत सफ़र कर रहे थे। कुछ रिश्तों का एंडिंग हो रही है, कुछ काम की किसी दुख की एंडिंग हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप चाहते हुए किसी दुख से, किसी पेन से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है, उसका खात्मा हो सकता है। बट जब भी ये कार्ड आता है ना, मैं ये इतनी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस कार्ड को लेने की कोशिश करती हूँ कि ये एंड जरूर हो रहा है बट साथ में आप हेड कर रहे हैं। आप अगर भले ही आज फेलियर हैं बट यहाँ पे अगर चीज़ों का एंड हो रहा है ना, 2 कार्ड दिखाते हैं कि चीज़ों का एंड हो रहा है, तो वहीं पे एक नई शुरुआत भी हो रही है। बिकॉज मैजिशियन का कार्ड आया तो यहाँ पे नई शुरुआत का भी आगाज सेम टाइम पे होता है। जहाँ पे सॉर्ट ऑफ फेलियर वाली सिचुएशन आती है वहीं पे आप आगे की ओर भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड ये भी दिखाते हैं कि आप आगे की ओर भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्शन भले ही हुई है, भले ही स्टॉप हुआ है सब कुछ कंप्लीटली, ऐसी सिचुएशन है कि टेक्स यू आउट, कि आप वहां से भागना चाहते हो। देखो ये कार्ड भी है कि आप भागना चाहते हो बट कहीं ना कहीं ये नई शुरुआत की भी निशानी है, ठीक है। हाँ ये ठीक है कि ये नॉट ए गुड ओमन। इस वीक में आपके लिए काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है, काफ़ी ब्रेकिंग वाली सिचुएशन है। बट यहाँ पे फिर भी 10 ऑफ स्वॉर्ड आपको कहता है कि आपको अपनी पोजीशन पे बने रहना है, डोंट मेक ए मूव। आप इस तरीके से आप जो भी पॉसिबिलिटी है
उसको जो भी सिचुएशन बनी हो उसमें अपनी पॉसिबिलिटी को ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप एंडिंग जरूर हो रही है, बट ये है कि किसी दुख, किसी बहुत पेन से क्या करना है ऐसे रिश्ते को जहाँ पे पेन हो, दर्द हो, ठीक है। आप अपने बारे में सोचो। यहाँ पे ये कार्ड दिखाता है कि आप अपने बारे में सोचो। देखो आपके साथ मैजिक जरूर होगा, जहाँ पे मजिशियन, आपको मजिशियन वाली एनर्जी में आना है, क्योंकि मजिशियन का कार्ड है तो आपको मजिशियन वाली एनर्जी में आना है, ठीक है। मजिशियन आपको कहता है कि आप अपने में बदलाव लाने की कोशिश करो, अपनी लाइफ में एक मैजिक लाने की कोशिश करो, ठीक है। वो आप कैसे ला सकते हो? अगर आपने अपने आप को इस दुख वाली सिचुएशन से ओवरकम कर लिया, तो अपने दुख को ओवरकम कर लिया, तो आप उसको ला सकते हो मजिशियन वाली एनर्जी को, ठीक है। बिकॉज आप कैपेबल हो सेजिटेरियस, आप में वो टैलेंट है, आपको वो, आपके पास वो रिसोर्सेस हैं जो जिनको आपको यूज़ करना है, ठीक है, अपने आप को सक्सीड करने के लिए। यहाँ पे ये कार्ड दिखाता है कि आप में पोटेंशियल है। रेदर देन होल्डिंग अ बैक, आप उन रिसोर्सेस को यूज़ करो, ठीक है। आपको वो यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। आप में एनर्जी है, पोटेंशियल है, आप में मैनिफेस्टेशन की पावर है सेजिटेरियस। आपके डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए ना आपको अपना स्टैंड लेना होगा, स्टैंड क्लियर करना होगा, ठीक है। ये अच्छी बात है कि अगर पेनफुल सिचुएशनों से आप निकल रहे हो, दर्द वाली बहुत जल्द आप ओवरकम कर रहे हो, तो ये अच्छा है। आप जितना दुख में बने हुए हो, जितनी सिचुएशनें ख़त्म हो रही हैं, बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे आपको एक मैजिकल टाइम क्रिएट करना है अपने लिए एक स्टैंड क्लियर करना है, अपना स्टैंड क्लियर करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये कार्ड आपको कहता है, आपकी गुड लक को दिखाता है कि गुड लक कमिंग ऑन योर वे, ठीक है। आप फ्री हो अभी मूव ऑन होने के लिए, बिकॉज आप अगर फ्यूचर की बात करें तो आप फ्यूचर में अपनी पोजीशन को गेन करने के लिए रेडी हो, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा अपना स्टैंड क्लियर करो। बहुत सारे सेजिटेरियस के लिए मैरिज के प्रपोजल आ सकते हैं, शादी, एंगेजमेंट, कुछ भी प्रपोजल आ सकते हैं, कोई धार्मिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। ये कार्ड दिखाते हैं। तो आपको ना ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना हो सके अपने लिए एक अपनी बातों को क्लियरली बोलो, अपने लिए क्लियरली सोचो और क्लियरली अपने डिसीजन क्लियर बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे है कुछ ना कुछ अरेंज आपके लिए इन फ्यूचर हो रहा है, किसी ट्रेडिशन को लेकर, कोई मैरिज का, कुछ किसी तरीके की का, ठीक है। और ये हायरोफेंट ये कार्ड भी दिखाता है कि आप ना थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्सी नेचर में भी रह सकते हो, ठीक है। हाई प्रिस्टेस ये भी दिखाती है कि आपको सॉरी हायरोफेंट आपको ये भी दिखाता है कि आपको अपने मॉरल्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। स्पिरिचुअली नॉलेज गेन करने की कोशिश करो और अपना एस्टेब्लिश करो अपना एक भगवान के साथ कनेक्शन, ठीक है। अपने आप को इनकरेज करके रखो, अपनी वैल्यूज़ को पहचानो, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए थोड़ा सा अपने आप को लिबरेट करो, ठीक है। तो ये कार्ड दिखाता है आपकी लव रिलेशनशिप को भी, जो जिन लोगों की चल रही है, जिन लोगों का एंड, कुछ लोगों का एंड हो रहा है, कुछ लोगों की स्टिल चल रही है, जिनकी चल रही है उनके लिए ये अच्छा ओमन आ रहा है आगे चल के। तो आपको अपनी ग्राउंड के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। अपनी ग्राउंड के साथ जुड़े रहें। अपनी अथॉरिटी, आपको अथॉरिटी दे मिल सकती है बहुत सारी चीज़ों की। यहाँ पे ये हेरोफेंट ये भी दिखाता है कि आप कुछ धर्म कर्म के काम में तो हिस्सा ले सकते हैं, कुछ अथॉरिटी में भी आ सकते हैं कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कि वो अपनी अथॉरिटी पे काम कर सकते हैं, उनको अपनी उनके हाथ में कुछ पावर आ सकती है, ठीक है। जैसे आप किसी से प्रीस्ट से, किसी से एडवाइस ले सकते हो, स्पिरिचुअली जैसे कहते हैं ना, स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड हो सकते हो किसी प्रीस्ट से, कुछ एडवाइस लेकर उनके साथ विस्डम ये आपकी बढ़ सकती है। रिलीजियस कार्यों में हिस्सा ले सकते हो, थोड़ा कुछ चीज़ों को कन्फ्रंट कर सकते हो, ठीक है। किसी चीज़ के सामने ट्रेडिशन को फॉलो करोगे, अपना कुछ जो भी काम है अपनी लाइफ का वो अपनी ट्रेडिशन के साथ करोगे। ट्रेडिशनली जैसे हमारे कल्चर होता है, कल्चर के साथ चीज़ों को आप एक्सेप्ट करोगे। बस आपको अपना स्टैंड क्लियर करके रखना है और उस पर बने रहना है। अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करनी है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है आपको, और फिर लेकर उस फैसले पे आपको अड़े रहना है, खड़े रहना है, ताकि आपके लिए ये मैजिकल टाइम कुछ मैजिक कर सके, ठीक है। ओके, थैंक यू सेजिटेरियस।